नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बेहद ही खूबसूरत वाइन प्लांट की, मनी प्लांट की। लेकिन मनी प्लांट की एक अलग वैरायटी जो कि मैं अभी नर्सरी से लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मार्बल पोथोस। और साथ में एन्जॉय पोथोस की मैं कटिंग लेकर आई थी। मैंने भैया से मांगी और उन्होंने मुझे एक कटिंग दे दी। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कटिंग कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। तो ये है मेरी नर्सरी शॉपिंग जो मैं अभी करके लेकर आई हूँ, जिसके अंदर है हमारा रैबिश पाम, उसके साथ ही है हमारा फाइकस प्लांट और साथ में ही है जिनेडू प्लांट और है मनी प्लांट। और ये है वो एन्जॉय मनी प्लांट की कटिंग छोटी सी, जिसके मैंने 3 प्लांट तैयार कर लिए हैं। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 20 दिन पहले का है जो मैं शूट कर रही हूँ, और जो रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी वो ठीक 20 दिन के बाद का है। ये है वो मनी प्लांट जो मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। बहुत ही सस्ते दाम में मैं ये सारे प्लांट लेकर आई हूँ, बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत ही अच्छी शॉपिंग हुई है। ये बल्ब भी मैं फ्री में ही भैया से लेकर आई हूँ और ये लिली की ही वैरायटी है। वाइट कलर के लाइट पिंक उसमें शेड होती है, वो फ्लावर आते हैं जिसे मिल्की वाइट लिली कहते हैं। तो ये शॉपिंग तो मुझे बहुत ही सस्ती पड़ी है, क्योंकि 2 प्लांट मेरे बिल्कुल फ्री के। ये देखिए एन्जॉय प्लांट की कटिंग है, बिल्कुल ही 2 पत्ती की कटिंग है। और मैंने इन 2 पत्ती से 3 प्लांट कैसे बनाए मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। देखिए आज बारिश हो गई, जैसे ही मैं प्लांट लेकर आई और उसके थोड़ी देर बाद ही बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, जिसके कारण गमलों में पानी भर गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन है, इसीलिए मैं इसी के अंदर लगा रही हूँ, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो बहुत ही अच्छा रहता है पौधों के लिए। तो एक कटिंग मैंने इसमें लगा दी है जिसमें 2 पत्तियां हैं, और एक कटिंग दूसरी मैंने लगाई है, वो जो आपको प्लास्टिक का पॉट दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, उसके अंदर मैंने इसकी एक पत्ती को लगाया है और साथ में लगाया है फिलाडेंड्रोन ब्राज़ील की कटिंग को, क्योंकि मैं फिलाडेंड्रोन ब्राज़ील भी साथ में लेकर आई हूँ, जो कि मुझे मात्र 25 रुपये का मिला है, वो भी पोट के साथ। और ये है मार्बल क्वीन, जिसकी कि हम आज कटिंग भी लगाएंगे और रिपोर्टिंग भी करेंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है उसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन ये चिकनी मिट्टी यानी कि जो रेड सॉइल होती है उसमें लगा हुआ है और इसकी पत्तियां जो है वो ख़राब हो रही हैं। इसका मतलब कि नीचे से इसमें रूट रॉट शुरू हो चुका है, जो थोड़े ही दिनों में फंगस का कारण बन के हमारे प्लांट को ख़राब करेगा। तो इसमें से भी मैंने ये एक कटिंग ले ली है और इसे मैं अलग पॉट में लगाने वाली हूँ। नीचे की पत्तियों को हमें हटा लेना है, क्योंकि इसमें ये एरियल रूट आई हुई है जो बहुत ही जल्दी ग्रोथ ले लेगी। मिट्टी हमने पहले से ही तैयार की हुई थी। मिट्टी के अंदर हमने थोड़ी मात्रा में रेत का प्रयोग किया है। रेत जो है जड़ों को वृद्धि कराने में बहुत ही अच्छी रहती है, यानी कि रेत में जड़ें बहुत अच्छे से विकसित हो जाती हैं। तो इसको हमें क्या करना है, बस सिंपली हमें मिट्टी लेनी है, मिट्टी हमें भुरभुरी बनानी है और उसके अंदर हमारे प्लांट की कटिंग को रख देना है। नीचे की पत्तियों को आपको हटा लेना है, क्योंकि जब मिट्टी के संपर्क में पत्तियां आती हैं तो फंगस का कारण बनती है। अब हम इसे एक बार पानी देने के बाद दोबारा पानी तभी देंगे जब इसकी मिट्टी एकदम से सूख जाए। वैसे भी प्लास्टिक के पॉट में मिट्टी जल्दी से नहीं सूखती, ऊपर से 2-3 इंच की लेयर अगर सूख भी जाती है तो नीचे से ये गीला ही रहता है। और इसे अब हम शेडी एरिया में रखेंगे। डायरेक्ट हमें सन में नहीं रखना है, ऐसी जगह जहाँ खुली हवा आती हो और छनकर धूप आती हो या बिल्कुल ही धूप ना आती हो। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला प्लांट कि अब हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। मैंने पहले इसकी मॉस्टिक को निकाला है, क्योंकि मॉस्टिक जो है वो इसमें अच्छी तरह फंसी हुई है। इस पर सिंगल एक ब्रांच जा रही थी जिसमें कोई भी पत्ती नहीं थी और लग भी रहा था कि इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली है। इसीलिए मैंने सबसे पहले इसकी मॉस्टिक को निकाला है। ये देखिए बहुत ज़्यादा चिकनी, बहुत ज़्यादा रेड चिकनी मिट्टी है। देखिए कितनी इसने इसको पकड़ा हुआ है, तो इसमें जो जड़ें हैं वो विकसित नहीं होंगी। और ये मॉस स्टिक नहीं है, ये कॉयर स्टिक है, यानी कि जो नारियल के छिलके होते हैं
ये उससे बनी हुई है। तो नर्सरी वाले हमें ऐसे भी थोड़ा सा बेवकूफ़ बना देते हैं मॉस स्टिक के नाम पे कोयर स्टिक देकर। मॉस स्टिक थोड़ी महंगी आती है और कोयर स्टिक जो होती है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, इसीलिए नर्सरी वाले ऐसा ही करते हैं। अब हम इस प्लांट को चेंज करेंगे, इसकी मिट्टी को चेंज करेंगे। मिट्टी जो है इसकी वो भी हमें वेल ड्रेन ही बनानी है। देखिए ये जो ब्रांच जा रही है इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं है। ये जो सिंगल लीफ इसके अंदर है इसमें ग्रोथ नहीं है। ये भी ऐसे ही लग रही है कि जैसे हो सकता है कि ख़राब हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी ब्रांच को कट करने के बाद इसमें से एक एक पत्ती वाला यानी कि नोड एरिया का जो हिस्सा होगा उसे अलग कर लूँगी। अब मैं इस गमले में से अपने मनी प्लांट को बाहर निकाल रही हूँ ताकि हमें इसके अंदर की स्थिति का पता चल जाए कि इसमें जड़ें कितनी ज़्यादा विकसित हैं भी कि नहीं हैं। बहुत ही आसान है गमले में से प्लांट को निकालना। आप इसे नीचे ज़मीन पर हल्के हाथों से जब करेंगे तो इसमें से अपने आप ये मिट्टी निकल जाएगी। मिट्टी इसलिए भी आराम से निकल गई है क्योंकि बारिश के कारण एकदम से गीली हो गई थी। अब आप ये देखिए कि इसमें जड़ें जो हैं वो नामात्र हैं और फुल मिट्टी ही भरी हुई है। तो ऐसी मिट्टी के अंदर इस प्लांट की ग्रोथ हो पाना नामुमकिन था। ये देखिए गमला कितनी बुरी तरह मिट्टी के कारण गंदा हुआ पड़ा है। इसे हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद भी नीचे मिट्टी थोड़ी सी रह गई है। अब मैंने इसमें नीचे लगाया है ये नेट का कपड़ा, जो ग्रीन नेट हम यूज़ करते हैं ये वही है। पिछली बार आंधी तूफान की वजह से ये पूरा नेट जो है वो फट गया। इसे ऐसे ही फेंकने से अच्छा है हम इसे ड्रेनेज होल के ऊपर लगाकर इस्तेमाल करें। इससे एक तो नीचे मॉइस्चर बना रहेगा और दूसरा मिट्टी बहकर बाहर नहीं जाएगी। और ये है, पहले मैंने इसमें मिट्टी डाली है और उसके बाद मैं कोकोपीट की जगह मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल करती हूँ। वही मूंगफलियाँ जो सर्दी में हम लोग बड़े मज़े के साथ खाते हैं, जिसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। तो मैंने नीचे जो है इसे मूंगफली के छिलके डाल दिए हैं ताकि नीचे आराम से मॉइस्चर बना रहे और हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहे, या कभी जब हम बाहर गए हों तो मिट्टी हमारी गीली रहे। और ये है नीम खली जो कि घर पे तैयार की हुई है। नीम खली डालना या फंगिसाइड डालना इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जड़ों को फंगस ना लगे। और ये हमने ले ली है पीसी हुई चाय पत्ती, आलू के छिलके और साथ में बनाना के छिलके। इन्हें मैंने पीस कर इकट्ठा रखा हुआ है। जब भी मैं कोई प्लांट लगाती हूँ तो मैं इसे डाल दिया करती हूँ, उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम इसमें मिट्टी डालेंगे। देखिए मिट्टी पहले से ही गीली है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण सारी मिट्टी में पानी पानी भर चुका है। उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद मैंने इसके सेंटर में सबसे पहले मॉस स्टिक को लगाया है और उसके बाद मैं अपना प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि प्लांट लगाने के बाद अगर मैं मॉस स्टिक लगाती तो हो सकता है जो ये थोड़ी बहुत इसमें जड़ें हैं वो भी ख़राब हो जाती। अब हमें क्या करना है, इसकी जड़ों को जो ये लाल मिट्टी में अच्छी तरह भरी हुई हैं इसे हमें साफ़ पानी से धो लेना है, क्योंकि ये मिट्टी इसमें फंगस का कारण बन सकती है और इसमें पानी रुकने से या वैसे भी इसमें जड़ गलन हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि इतना प्यारा प्लांट हमारा ख़राब हो जाए। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। आप इसे आधा घंटा के लिए हल्दी वाले पानी में भिगोकर रख सकते हैं, या फंगिसाइड अगर आपके पास है तो चुटकी भर फंगिसाइड लेकर पानी में आप इसको डिप करके रख सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने मिट्टी में नीम खली, हल्दी सब पहले से ही मिला दिया है। उसके बाद मैंने इसमें प्लांट को अच्छी तरह से स्टेबल कर लिया है। इसकी जो जड़ें हैं जो कि बहुत ही कम हैं उन्हें अच्छे से इसमें लगा दिया है और ऊपर से डाल दी है मैंने इसमें मिट्टी। और गमले को हमें डैब डैब ज़रूर करना है ताकि इसमें जो भी बबल्स हैं, मिट्टी के अंदर जो भी हवा है वो बाहर हो जाए, क्योंकि अगर इसमें हवा रहती है, बबल्स रहते हैं तो पानी के कारण जब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी ऊपर खड़ा रहेगा, और पानी अगर मिट्टी पे खड़ा रहता है तो हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती और पौधे की जो जड़ें हैं वो सड़ना शुरू हो जाती हैं। अब मैंने क्या किया है, जो इसकी ये लंबी वाली ब्रांच है मैंने इसे इस पोट के चारों तरफ घुमा कर लगा दिया ताकि इसमें जो ये जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ लें और प्लांट हमारा घना और बुशी हो जाए। तो आप भी अगर अपने मनी प्लांट को बुशी करना चाहते हैं तो आप इसे घुमा कर लगा दीजिए, या
इसको जो है अलग अलग पत्तियों से काट कर भी आप इसमें लगा सकते हैं। आप इसे यू पिन की सहायता से टक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे किसी भी चीज़ की सहायता से टक नहीं किया है, बस मिट्टी में ऐसे ही दबा दिया है। मनी प्लांट को हमेशा छनी हुई धूप और कम पानी ही पसंद है, इसीलिए आप मनी प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां सुबह आधे घंटे की कच्ची धूप लगती हो, लेकिन कभी भी आपको इसे तेज़ गर्मी या तेज़ धूप में नहीं रखना। तेज़ गर्मी और तेज़ धूप में रखने से इसके पत्ते बर्न हो सकते हैं और हमारे प्लांट की सुंदरता ख़त्म हो सकती है। ये है हमारे प्लांट के लगने के 15 से 20 दिन बाद का रिज़ल्ट। देखिए इसमें नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है और इसमें 3 जगह से नई ग्रोथ शुरू हुई है। ये रात का सीन है, रात में मैंने शूट किया है, इसीलिए अंधेरे के कारण हो सकता है आपको अच्छे से विजिबल ना हो। एक ग्रोथ यहाँ से शुरू हुई है और ये हमारी कोयर स्टिक बिल्कुल खाली है। ये है वो वाली जिसमें हमने 3 पत्तों की कटिंग लगाई थी। देखिए इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है और ऊपर से एक नई पत्ती आनी शुरू हो गई है। वो तीनों पत्तियां इसमें ख़राब हो गई। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने एन्जॉय पोथोस की कटिंग लगाई थी, इसे फिर मैंने बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर लिया। ये देखिए एक पत्ते वाले में भी ग्रोथ शुरू हो गई है और साथ में लगा हुआ है हमारा फिलाडेंड्रन। और ये वो वाली पत्ती जिसमें 2 पत्तियां थी, इसमें अब नई और 3 पत्तियां आगे से आ रही हैं और ये इसकी वो पत्ती जो इसमें साथ लगी हुई थी। और ये हमारी फिलाडेंड्रन ब्राज़ील की कटिंग, इसमें भी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। इन्हें मैंने आज ही इस बड़े गमले में ट्रांसफ़र किया है। तो इसे कटिंग से लगाना बेहद ही आसान है। अगर आपके किसी भी रिश्तेदार पड़ोसी के पास ये प्लांट हो और वो आपके मांगने पर आपको दे देते हैं, तो एक छोटी सी कटिंग आप उनसे मांग कर ला कर लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो पोथोस की वैरायटी होती हैं बहुत ही कम केयर यानी कि लो मेंटेनेंस में चलने वाली होती है। तो अगर आपके पास समय का अभाव होता है तो आप मनी प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, आपको जो भी पसंद आती है आप वही लगा सकते हैं। देखिए इसका अब का जो लुक है यानी कि 20 दिन बाद का, बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।